राहुल गांधी ने देश के आम बजट पर सवाल उठाए। बजट से चीन को कड़ा संदेश देने में सरकार नाकाम। सेना के लिए सरकार का कमिटमेंट नहीं है, कहा राहुल गांधी ने। लद्दाख में डटे जवानों के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। चाइना हिंदुस्तान के अंदर आता है, हजारों किलोमीटर हमारी जमीन ले जाता है, और आप चाइना को बजट में क्या मैसेज देते हो कि हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर हम नहीं बढ़ाएंगे। 3-4 हजार करोड़ रुपए आपने बढ़ाया। चाइना को आपने क्या मैसेज दिया कि आप अंदर आ सकते हो, आपको जो करना है करो, हम अपनी सेना को नहीं सपोर्ट करेंगे। आरजू काज़मी जी के पास मैं जाने वाला था, लेकिन एक अहम सवाल उठ गया आरजू जी, तो आपकी परमिशन से जरा मैं इस पर अपने यहां पर मेहमानों की राय ले लूं। ये जो बात कही जा रही है कपिल काक साहब, इसके बावजूद कि बजट को इंक्रीज किया गया है और ओवरऑल आप देख रहे हैं कि किस तरीके का इस सरकार का अप्रोच है हमारी आर्म्ड फोर्सेस को लेकर, उसके बावजूद ये बात कही गई है, क्या इसमें सब्सटेंस है? देखिए, मैं राहुल गांधी से बिल्कुल सहमत हूं और मैं आपको मिसालें दूंगा आपके नाज़रीन को। आपको याद होगा जब कारगिल का युद्ध हुआ था तो उस वक्त थल सेना अध्यक्ष ने कहा था हम जंग लड़ेंगे जो कुछ भी हमारे पास है। तो वो एक सिग्नल दे रहे थे कि आपने हमारे कोई आधुनिकीकरण नहीं किया है। 99 की बात है। जब बालाकोट हुआ, आपको याद होगा, पाकिस्तानी विमान एक उनकी रायपोस्ट हुई थी 27 फरवरी को। उसके बाद वायुसेना अध्यक्ष और हमारे प्रधानमंत्री दोनों ने कहा था कि अगर हमारे पास राफेल होते तो इसका जो नतीजा होता वो और ही सकारात्मक होता। तो इससे ज्यादा आपके नाजरीन को, आपको दिनेश जी, और क्या मिसाल चाहिए कि आपके पास 45 स्क्वाड्रन होने चाहिए लड़ाकू विमानों के। हमारे पास 30 स्क्वाड्रन हैं। 2 फ्रंट वॉर इस वक्त हमारे सामने बिल्कुल एक तरीके से एक चुनौती है हमारे आंखों के सामने। और हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आर्मी को ही सिर्फ थोड़ा सा 9-1 हजार करोड़ दिया हुआ है और कैपिटल एक्सपेंडिचर बड़ा नहीं है एयरफोर्स और नेवी का। चौथा नहीं, लेकिन जब हम ये सुनते हैं सर, बजट 2021, ये हेडलाइन रही, डिफेंस गेट्स 4.78 लाख करोड़, नियरली 19% राइज इन कैपिटल आउटले। अनिल चोपड़ा साहब, तो ये क्या अच्छी सुनाई देने वाली लाइनें हैं? इसका वास्तविक मतलब वैसा नहीं है क्या सेना के लिए? आता हूं कपिल काक साहब, आपका पॉइंट मैंने देख लिया, नोट कर लिया। देखिए, अनडाउटेडली कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंक्रीज हुआ है। 19% एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज है और तीनों सर्विसेज के बीच में एयरफोर्स को ज़्यादा कैपिटल बजट मिलता है हमेशा, क्योंकि जो हवाई जहाज़ हैं इनके ऊपर एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है। तो कैपिटल बजट अनडाउटेडली इंक्रीज हुआ, मगर जैसे एयर मार्शल कपिल काक बोल रहे थे कि आज भी हमारी स्क्वाड्रन्स 31 के करीब हैं। LCA स्क्वाड्रन एक दूसरी बन गई है, रफाल की स्क्वाड्रन आ गई है, मगर अभी भी हमको 42 स्क्वाड्रन जाने के लिए बहुत दूरी है। देखिए, टोटल जो बजट है, जो फिगर दी जाती है 4,36,000 करोड़, ये पेंशन और तरह तरह के एक्सपेंडिचर को भी इंक्लूड करती है। हमारे लिए तो मेन बजट है 109 करोड़ जो कैपिटल बजट है वो महीना रखता है। और मैं कहता हूं इस साल सच में कैपिटल बजट में जरूर इंक्रीज हुआ, इजाफा हुआ है, मगर और भी ज्यादा की जरूरत है। मगर मैं ये भी कहना चाहता हूं, लेकिन सवाल ये है ना सर, इसमें अब जब मैं आपके पास लौटूंगा तो इस बात को समझूंगा, क्या किसी एक गवर्नमेंट, एक्स गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव कोई जो आज ऑपोजिशन में पार्टी है, क्या वो इसके लिए मौजूदा सरकार को जिम्मेदार ठहरा सकती है? या ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किया जाना था जिसमें उनकी सरकार भी किसी दौर में थी और ये नहीं हुआ? ये भी मैं समझूंगा। लेकिन आरजू काज़मी जी के पास में आ जाऊं। आरजू काज़मी जी, ये दुनिया बेहतर बनाई जा सकती थी अगर पीस पे जोर दिया जाता। मेरे ख्याल से तब उतना ज़्यादा ये समस्या नहीं होती कि हम एजुकेशन पर, हेल्थ पर बाद में फोकस करें, हमारे लिए तो पहले हथियार खरीदे जाने ज़रूरी हैं। लेकिन कुछ एक मुल्कों को ये लगा कि जब तक गड़बड़ी नहीं फैलाई जाएगी तब तक एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, इसलिए ये करते रहो, बेशक इसमें हथियार की एक होड़ सी शुरू होती दिखाई दे।
देखें, हथियार तो आप भी खरीद रहे हैं और पाकिस्तान और सारी दुनिया में ही ये सब कुछ चलता है, लेकिन बात वही है कि सबको देखना पड़ेगा कि हम ये कब तक कर सकते हैं, इसलिए कि आगे कहीं ना कहीं जाकर जो है वो पीस प्रोसेस चलना ही होगा। और जहाँ तक भारत अगर कोई अच्छा काम करता है या कोई अच्छी चीज़ लॉन्च करता है तो बिल्कुल पाकिस्तान में अगर वो ये समझे कि पाकिस्तान वाले परेशान हो गए तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अच्छी चीज़ तो किसी से भी सीखी जा सकती है और अगर पाकिस्तान में कुछ अच्छा हो तो भारत को भी उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन अगर हम पुरानी बातें लेकर बैठे रहेंगे और उसी को रिपीट करते रहेंगे कि ये हुआ था तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बिल्कुल सब लोगों को यही सोचना चाहिए कि हथियार कब तक हमारे काम आ सकेंगे। लास्ट में तो आपको, जैसे आप लोगों ने कोरोना वैक्सीन बनाई है और इस तरह की चीज़ें, उसी के ऊपर जो है वो फोकस करना चाहिए, भारत को भी और पाकिस्तान को भी और जितने भी देश हैं उन सबको, क्योंकि ये बाकी तो कॉन्फ्लिक्ट तो चलते ही रहेंगे ना। आपने कभी हमें ब्लेम करना छोड़ना है ना हमने आपको। अभी भी हमारे यहाँ 5 फरवरी कश्मीर डे मनाया जाएगा तो उसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स आएंगे गवर्नमेंट की तरफ से भी, मिनिस्टर्स के भी। तो वो चीज़ जो है वो एक रूटीन वर्क है मेरा ख्याल है, और ये चलते रहेगा और इसीलिए हम लोग थोड़ा एक्टिव भी रहेंगे, इंडिया वाले भी और पाकिस्तान। नहीं, देखिए, एक बात रक्षा मंत्री ने कही, आरजू काजमी जी बहुत स्पष्ट कही यहाँ पे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, और ये इस फिलहाल जो हमारी चर्चा चल रही है उसमें आखिरी सवाल है। उन्होंने कहा कि ये जो 2 फ्रंट वॉर सिचुएशन हिंदुस्तान के लिए बनाई गई है, इसमें हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अपने आप को और ज़्यादा आर्म्ड करने, अपने ज़्यादा को और इक्विप्ड करने के अलावा हमारे पास रास्ता नहीं छोड़ा गया है। तो रास्ता तो सर किसी के लिए भी नहीं छोड़ा गया, पाकिस्तान के लिए कौन सा रास्ता छोड़ा गया है? बिल्कुल, पाकिस्तान को भी इसी वजह से हथियार भी बनाने पड़ते हैं, मिसाइल्स के जो है वो एक्सपेरिमेंट्स भी करने पड़ते हैं, क्योंकि रास्ता तो किसी ने किसी के लिए नहीं छोड़ा है। चाइना ने आपके लिए नहीं छोड़ा। आरजू काजमी जी, लेकिन यहाँ का कौन व्यक्ति है जो पाकिस्तान में जाकर फट गया हो बम बांध के या दूसरी जगहों पर मिलता हो? क्या क्रेडिट है? आप जानती हैं कि पाकिस्तान का पासपोर्ट जब रखा जाता है किस तरीके से उसको देखा जाता है बाकी जगहों पर। लेकिन फिलहाल आपका शुक्रिया अदा करूंगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।